नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो आज का क्लास जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जितना भी आगामी परीक्षा एसएससी जीडी रेलवे सभी के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आप लोग जो है पूरा क्लास देखिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे, ये जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। तो देखिए, आपको बिल्कुल भी शॉर्ट ट्रिक बताने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग जुड़े रहिए और अच्छे तरीके से देखिए। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिए, ठीक है। ए और बी एक कार्य को 18 दिन में एक साथ कर सकते हैं। ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है, ठीक है। पूछा गया ए जो है बी से 3 गुना अधिक कुशल है, तो बी कितने दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक। तो क्वेश्चन है, तो चलिए इसका एक फार्मूला होता है, यानी टोटल वर्क हमको निकालना है पहले, ठीक है। तो टोटल वर्क बराबर एक फार्मूला होता है, टोटल वर्क तो एफिशिएंसी गुना नंबर ऑफ डे, ठीक है। एफिशिएंसी और गुना नंबर ऑफ डे यानी कुल कार्य, ये जो है एफिशिएंसी जो है इसका कार्य होता है क्षमता, इसका निकालना, ठीक। तो अगर हमको कुल कार्य निकालना है, टोटल वर्क निकालना है, तो क्षमता और डे यानी दोनों को गुना करेंगे तो मेरा टोटल वर्क निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है ए बी से 3 गुना, ठीक है। तो ए और बी दोनों को हमको क्या करना है, रेशियो में ले लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ बी से 3 गुना, बी से 3 गुना अगर मान के चलिए ए 1 है तो बी जो है इससे 3 गुना यानी 3, ए जो है 3 है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। ये मान के चलिए अगर बी का क्षमता, इसको रेशियो में हम ले लिए, अगर बी का क्षमता 1 है तो इससे 3 गुना ए का क्षमता है, तो ए का क्षमता क्या है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए जो है ए का क्षमता 3 है, बी का क्षमता 1 है। तो यहाँ पे कार्य क्षमता लिख देते हैं कि दोनों की क्षमता क्या है। तो हमको इसमें निकालना क्या है, तो हमको देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको टोटल वर्क निकालना है, ठीक है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए तो फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। तो ए और बी एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो 18 दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका जो है टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क निकालना है। तो एफिशिएंसी क्या है, कुल क्षमता क्या है, तो ए का 3 है और बी का 1 है, तो दोनों को मिला दीजिए तो 4 हो गया। तो कुल क्षमता 4 हो गया और कितने दिन के लिए, तो 18 दिन के लिए। यहाँ पे ए और बी दोनों का दिया है 18 दिन, ठीक है। तो टोटल इसको गुना कर दीजिए, तो 18 को 4 से गुना कर दीजिए, 18 चौक 72 हो गया। तो ये टोटल वर्क कितना हो गया, 72 हो गया, ठीक। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 72। अब 72 ये टोटल वर्क हो गया। लेकिन पूछा क्या गया हमको, तो पूछा है बी अकेले कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, तो चलिए बी बराबर देखिए, बी का क्षमता क्या है, 1 है, ठीक है। तो बी का क्षमता 1 है, तो 1 को नीचे लिखना है, ठीक है। और टोटल वर्क कितना है, 72, तो 72 को ऊपर में लिखना है। तो अगर 1 से 72 में डिवाइड दिए तो कितना आएगा, 72 एकम 72 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 72 दिन। तो अगर बी अकेले काम करेगा तो उसको 72 दिन लगेगा, बी को अकेला काम करने में 72। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अच्छा लगा अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2, 3, 5 है, ठीक है। तो एक साथ कार्य करते हुए वह किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 20% कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। यानी इसका कहने का अर्थ हुआ ए बी सी डी जो है सभी का अनुपात दिया है 2:3:5, ठीक है। और एक साथ ये तीनों जो 6 दिन में काम को पूरा कर सकता है।
और ए जो है 20% काम कितने दिन में पूरा करेगा। तो चलिए सभी का रेशियो देखिए, ए का रेशियो 2 है, 3 का रेशियो, बी का रेशियो 3 है, सी का रेशियो 5 है। ठीक है, तो हमको इसमें सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा, टोटल कार्य पता करना पड़ेगा। ठीक है, यानी टोटल वर्क, तो कुल काम हमको इसमें कितना है तो यही पता करना पड़ेगा। तो आपको अगर टोटल वर्क निकालना है तो आपको पता है कि इसमें क्या निकालना पड़ेगा, कुल क्षमता निकालना पड़ेगा, यानी एफिशिएंसी और गुना नंबर ऑफ डेज, ये फार्मूला होता है ना। तो ये एफिशिएंसी अगर कार्य क्षमता निकालना है तो देखिए क्षमता यानी सभी का, ए का 2 है, बी का 3 है और सी का 5 है, तो सभी का कुल क्षमता 10 हो गया। और यहाँ पे दिन कितना है, कुल दिन कितना है तो 6 दिन दिया हुआ है, 6, ठीक है, 6 दिनों में किया तो टोटल वर्क कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, तो ये टोटल वर्क हो गया 60। ठीक, और इसमें ये टोटल वर्क 60 यूनिट हो गया। अब हमको पूछा क्या गया है, ए जो है 20% कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए का 20%। ठीक है, तो ए का 20%, टोटल वर्क कितना है तो 60 है, और 60 का हम ए का 20%, 20% का मतलब 20/100। ठीक है, तो बटे 100 दे दीजिए। तो इसे आप जो है 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट। तो चलिए देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। ठीक है, 5 एकम 5 और 12 पंचे 60, ऐसे भी कटा सकते हैं, 00 से 00 कैंसिल। ठीक, तो चलिए ए का जो है 20% कितना निकला, तो ए का 20% 12 यूनिट। ठीक, तो यहाँ पे ए का 20% हम निकालें तो 12 यूनिट होगा, लेकिन हमको पूछा गया है ए 20% कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए का 20% कितना हो गया तो 12 हो गया, 12 यूनिट। और यहाँ देखिए ए का क्षमता कितना है, तो ए का एफिशिएंसी कितना है तो 2 है, तो 2 से इसमें डिवाइड दे देंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। पहले टोटल वर्क था 60 और 20% ए का निकाले तो 12 हो गया, इसीलिए 12 को ऊपर में दे दिए, और ए का जो क्षमता था उसको नीचे में 2 से डिवाइड, तो 2 एकम 2, 6 दूना 12, डायरेक्ट ऐसे कटा दीजिए तो 6 दिन हो गया। ठीक, अगर ए जो है कार्य करेगा तो उसको 6 दिन लगेगा, 20% काम करने में 6 दिन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए बी से 40% अधिक कुशल है, दोनों मिलकर कार्य करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, जिसे बी अकेले 36 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी, इसको जो है परसेंट को हमको अनुपात में लेना है। अगर मान के चलिए बी जो है 100% है तो ये 40% अधिक है। ठीक है, तो ये 140 हो गया, अनुपात में इसको ले लिए। अब इसको जो है इसको छोटा कर दीजिए। ठीक है, तो इसको छोटा करेंगे तो ये जो है ए और बी का कुल कार्य क्षमता निकल गया। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, और इसको जो है 5 दूना 10 हो गया, ये 7 दूना 14। ठीक है, तो 7:5 हो गया, छोटा हो गया, तो ये हो गया दोनों का क्षमता। ठीक है, एफिशिएंसी, ये क्षमता हो गया दोनों का, तो ए का क्षमता 7 हो गया और बी का क्षमता 5 हो गया। तो हमको टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क के बराबर बी अकेला 36 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ बी जो है, बी का क्षमता क्या है 5 है, और कितने दिन में कर रहा है तो 36 दिन में। ठीक है, तो ये टोटल वर्क हमको निकालना है, तो ये 5 छक्के 30 हो गया, 30 की यहाँ पे 0 होगा और बचा 3, 3 पचे 15 और 3 18 हो गया। ठीक है, तो 180, ये टोटल वर्क जो है 180 निकल गया। ठीक है, टोटल वर्क 180 यूनिट। ठीक है, तो बी अकेले 36 दिन में कितना काम करेगा, तो ये टोटल जो है बी 180 दिन में, ये 180 काम, टोटल 180 काम है, तो बी 36 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे पूछा है दोनों मिलकर कार्य को, उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो दोनों मिलकर, चलिए ए प्लस बी, तो दोनों का क्षमता देखिए 7 और 5 कितना हो गया तो 12 हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे दोनों का क्षमता 12, तो 12 नीचे देंगे और टोटल वर्क कितना है 180, तो 180 को ऊपर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 12 एकम 12 और 15 12 180 होगा। ठीक है, तो 12 से अगर 15 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक, तो 12 एकम 12 और 12 पंचे 60 हो गया। ठीक है, तो ये 15 हो गया। ठीक, तो ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो 15 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही जवाब। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मोहन एक काम को 22 दिन में पूरा कर सकता है। राम मोहन की तुलना में 60% अधिक कुशल है। अकेले राम उस काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे? ठीक है, तो आर राम लीजिए और मोहन, तो राम मोहन की तुलना में 60% अधिक है। ठीक है, राम जो है मोहन की तुलना में, अगर मोहन 100% है तो ये 60% अधिक है। ठीक है, तो 160 है। इसको रेशियो में ले लीजिए, अनुपात में, आपको आसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुल क्षमता, इसका क्षमता देखिए तो क्या निकालना है, तो 0 से 0 पहले कैंसिल आप कर दीजिए, इसको शॉर्ट कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10 हो गया, 8 दूना 16, तो इसका जो है 8:5 हो गया। ठीक है, तो राम का क्षमता कितना है 8 है और मोहन का क्षमता 5 है। तो हमको टोटल वर्क निकालना है। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए कुल क्षमता होना चाहिए, तो दोनों का। ठीक है, यहाँ पे हमको निकालने किसके बोला है, किसका बोला है निकालने, तो राम का पूछा है। तो राम का क्षमता कितना, मोहन का क्षमता कितना है 5 और कितने दिन के लिए, तो 22 दिन के लिए। तो ये टोटल वर्क 110 हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है मोहन एक काम को 22 दिन में करता है, तो मोहन एक काम को 22 दिन में कर रहा है, तो मोहन का क्षमता 5 है इसलिए, और 22 दिन में करता है, टोटल हो गया 110। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, राम का निकालना है, तो राम का क्षमता 8 है और टोटल वर्क 110 है। ठीक है, तो यहाँ से इसको जो है 4 दूना 8 और 55 दूना 110 हो गया। ठीक, तो ये जो है पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, तो इसको पूर्णांक में लिखना पड़ेगा। पूर्णांक में लिखने के लिए 13 सही 3/4। ठीक है, तो 13 सही 3/4 ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ए किसी निश्चित कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए की तुलना में 25% अधिक कार्य कुशल है तथा सी बी की तुलना में 20% अधिक कुशल है। उन सभी के साथ तीनों दिन तक कार्य किया। शेष कार्य पूरा करने में बी को अकेले कितने दिन लगेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए की तुलना में बी जो है 25% अधिक कुशल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी जो है ए की तुलना में, अगर ए जो है 100 है तो ये जो है 25% अधिक है, तो ये 125 है। ठीक है, तो इसको रेशियो में ले लीजिए, तो इसको अगर छोटा करिएगा तो ये हो गया 25 चौके 100, 25 पंचे 125। ठीक है, तो इसको छोटा हो गया, ये 5:4 हो गया। ठीक है, तो बी का क्षमता 5 हो गया, ए का क्षमता 4 हो गया। अब यहाँ पे पूछा क्या गया फिर से सी। ठीक है, सी बी की तुलना में 20% अधिक है। बी की तुलना में सी जो है इसको भी अनुपात में लीजिए। बी अगर 100 है तो इसके तुलना में 20% सी अधिक है, तो सी 120 होगा। तो इसे भी आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं इसको छोटा करने के लिए, नहीं तो इसको जो है 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 6 दूना 12, ऐसे भी कटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सी का क्षमता 6 हो गया, बी का क्षमता 5। तो यहाँ पे देखिए सभी का अनुपात लिख दीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी, सभी का क्षमता और अनुपात निकालना। तो देखिए यहाँ पे ए का अनुपात 4 है और बी का अनुपात 5 है, फिर सी का अनुपात नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो ए का क्षमता 5, ए का क्षमता 4 है, बी का क्षमता 5 है, सी का नहीं दिया है। ठीक उसी प्रकार
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी का क्षमता कितना है, सी का क्षमता, बी का क्षमता यहाँ जो है 5 है, ठीक है, यहाँ पर भी 5 है, वहाँ पर भी 5, तो सी का क्षमता 6। तो यहाँ पे जो स्थान खाली है उसमें क्या होगा, ठीक सामने वाला जो संख्या है वही उसके आगे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सामने वाला संख्या होगा वही, जैसे 5 है तो 5 होगा, यहाँ पर भी बगल वाला जो संख्या वही हो। तभी इस सबको क्या करना है, इस सभी को जो कट रहा है देख लीजिए, जो कॉमन है इसको हटा दीजिए, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 इधर भी है इधर, तो यहाँ पे क्या बचा 4। तो इसका रेशियो क्या है, 4:5:6, ठीक है। तो ए का क्षमता 4 हुआ, बी का क्षमता 5, सी का क्षमता 6। तो यहाँ पे पूछा गया है एक किसी निश्चित कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो टोटल वर्क ए बी सी का सभी का क्षमता टोटल कितना है, यहाँ ए पूछा है ना, ए किसी निश्चित कार्य को, तो हमको टोटल वर्क निकालना है। तो ए जो है, ए का क्षमता 4 है और टोटल दिन जो है 30 है, तो 4 तिया 12, टोटल वर्क 120 हो गया, ठीक है। टोटल वर्क जो है 120 हो गया। तो अब हमको क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए फिर आगे पढ़िए, उन सभी ने एक साथ 3 दिन तक कार्य किया। तो सभी ने एक साथ, ए बी सी सभी ने एक साथ काम किया, कितने दिन के लिए, 3 दिन तक, ठीक है, 3 दिन तक काम किया। तो ये सबका टोटल क्षमता कितना है, तो ये 15 है, ठीक है, 6 4 10 और 5 15, तो टोटल क्षमता 15 है। और ये 3 दिन तक काम किया तो 45 दिन हो गए, ठीक। तो ए बी सी डी ए बी सी तक है, तो तीनों का जो क्षमता है ये 45 हो गया, ठीक। तो शेष कार्य पूरा करने में बी को अकेला कितना दिन लगे, तो शेष कार्य, ठीक। तो टोटल काम कितना है, 120, 120 में 45 को माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वही आपका शेष कार्य होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 120 में 45 को माइनस किए तो 75 आ गया, और यहाँ पे जो है शेष कार्य कितना हो गया, 75। और यहाँ पे जो है 3 दिन में कितना काम किया, तो 45 काम किया ये तीनों मिलकर। तो बी को अकेले कितने दिन लगेंगे, तो बी अगर अकेला काम करेगा तो कितने दिन लगेगा। तो यहाँ पे देखिए बी का क्षमता क्या है, तो 5 है, ठीक है, बी का क्षमता 5 है, 5 नीचे होगा, और यहाँ पे जो टोटल काम बचा 75, तो 75 काम करने के लिए इसको 5 दिन, तो 5 को इसको 5 एकम 5 और 15 5 75, ठीक है, तो 15 दिन लगेगा, ठीक है। उसका क्षमता 5 है, तो 5 का क्षमता के हिसाब से 15 दिन, ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।